बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS। और आज की डिस्कशन में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैंड डिपार्टमेंट। ये हमारे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने हमें सवाल भेजा है कि जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि महकमा माल है, इसका स्ट्रक्चर जो है वह किस तरह मुरतब किया गया है। तो आइए हम तफसीली इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। तो इसमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो महकमा माल है, इसकी जो सबसे अपर अथॉरिटी है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे जो है वो कमिश्नर आता है। ये किसी भी डिवीज़न का जो है वो महकमा माल का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। उसके नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट की लेवल पे जो है वो इंतज़ामिया के मामला को देखता है। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे और जो कमिश्नर है, इनके नीचे भी जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड एडिशनल कमिश्नर जो हैं वो तैनात किए गए हैं, जो कि कमिश्नर के तफवीज़ करदा जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होते हैं, लेकिन ये वही इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के इख्तियारात होते हैं। उसके नीचे फिर जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे जो है फिर वो असिस्टेंट कमिश्नर यानी कि AC होता है। AC जो है फिर नीचे के जो मामलात हैं उनको देखता है। उसके बाद जो AC है उसके नीचे फिर तहसीलदार होता है। इसमें भी कैटेगरीज होती हैं। तहसीलदार की जो है वो इसमें AC1 और AC2 होते हैं, जो इनको इख्तियार तफवीज़ किए गए होते हैं। तो इस तरह जो तहसीलदार है उसके नीचे फिर आप देखें तो गर्दावर और पटवारी जो है वो होते हैं। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर जो है, ये इसकी सेक्शन 7 है, उसके अंदर बयान किया गया है। सेक्शन 7 जो है वो ऊपर से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से नीचे को ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो बयान करती है। फिर उसके बाद सेक्शन 8, 9, 10, 11, 12 जो है वो इसके ऊपर तफसीली जो है स्ट्रक्चर को बयान करती हैं। तो नाज़रीन इकराम, मैं बड़ा शॉर्टली आपको इसके ऊपर बता दिया है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और एक जो चीज़ मैं यहाँ पे जो है वो बताना चाहूँगा कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसके पास जो है वो एग्रीकल्चर लैंड की पार्टीशन के इख्तियारात भी होते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड जो है उसकी तकसीम करवाना चाहते हैं, बेसिकली हमारे व्यूज़ का क्वेश्चन भी कुछ इससे रिलेटेड ही था। जो तफसीली उन्होंने हमें सवाल भेजा वो भी यही था कि उनका मसला बेसिकली यह है कि वो एग्रीकल्चर लैंड जो है उसकी तकसीम के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका तरीक़ाकार क्या है। तो इस सिलसिले में आप जो है वो सेक्शन 135 द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है उसके तहत आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तहसीलदार के पास। उसके बाद जो है तहसीलदार के पास अगर फ़ैसला होता है तो आपको वो फ़ैसला नापसंद है तो आप उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मर्ज़ी है कि वो ख़ुद सुने या इसको किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जो है वो भेज दे, ये उसके पास इख्तियार है। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो भी सेम इख्तियारात इस्तेमाल करेगा जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के इख्तियारात होते हैं। हाँ, उस फैसले के ख़िलाफ़ अगर आप उससे अग्रीव्ड हैं तो आप अपील फ़ाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ोरम है कमिश्नर। ये किसी भी डिवीज़न का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतल्लिका। तो आप कमिश्नर के पास जो है वो अपील फ़ाइल करेंगे। कमिश्नर जो है उसके पास भी एडिशनल कमिश्नर, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, वो होते हैं। तो वो ख़ुद भी इस मैटर को सुन सकता है या वो किसी एडिशनल कमिश्नर के पास इस मैटर को भेज दे। तो अगर एडिशनल कमिश्नर कोई फ़ैसला करता है तो वो सेम कमिश्नर का फ़ैसला ही तस्वुर होगा, यानी कि सेम इख्तियारात उसको भी वही हासिल होते हैं जो कि कमिश्नर को हासिल होते हैं। उसके बाद अगर कमिश्नर यानी एडिशनल कमिश्नर ने कोई फ़ैसला सादर फरमाया है तो उससे जो अग्रीव्ड पार्टी है वो अपील फ़ाइल करेगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है फिर यहाँ तक ये स्ट्रक्चर जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है अगर आप अपील फ़ाइल करना चाहते हैं तो फिर आपको ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के साथ रजू करना पड़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, आपके सवाल के मुताबिक ये था हमारा आज की मुख्तसर डिस्कशन जो रेवेन्यू अथॉरिटी के स्ट्रक्चर के मुतल्लिक़ थी। तो जो लायर्स दोस्त हैं, मेरे यंग लायर्स भाई हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसकी सेक्शन 7 से लेकर ऑनवर्ड 12-13 तक जो है वो इसको डीपली जाके गो थ्रू करें तो ये सारा स्ट्रक्चर उनको समझ आ जाएगा।
तो नाज़रीन किराम, अगर आप मज़ीद जो है वो जानना चाहते हैं रेवेन्यू लॉ से रिलेटेड या अपने क्वेश्चन हमें भेजना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS के साथ। इंशाल्लाह ये हम सब के लिए फ़ायदेमंद होगा।